दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ चल रहे थे कि इतने में आपके हवारियों ने कहा, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका खुदा आसमान से खाना उतार सकता है? तो ये सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह से डरो। तो उन्होंने कहा, हम तो अपनी ईमान की ताजगी के लिए ये अर्ज़ कर रहे हैं ताकि हम अल्लाह की कुदरत को देखें और पेट भर खाना खाकर अपने ईमान को बढ़ाएं, और वो लोग जो कुफार पर हैं उनका ईमान भी आप पर हो जाएगा। बस ये सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथों को बुलंद किया और अल्लाह के दरबार में दुआ मांगी, ए अल्लाह, हमारे लिए आसमान से दस्तरखान उतार दे ताकि हमारे आने वाले लोगों के लिए ये निशान ईद बन जाए। बेशक तू बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। बस अल्लाह ने जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ सुनी तो फरमाने लगे, ए ईसा, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारी दुआ कबूल कर दी, लेकिन दस्तरखान उतरने के बाद अगर उन लोगों ने खयानत की तो उन पर वो अजाब नाजिल होगा जो आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन जाएगा। अभी ये अल्फाज मुकम्मल हो ही रहे थे कि इतनी देर में आसमान से फरिश्ते दस्तरखान उतार कर ले आए, जिसमें 7 मछलियाँ और 7 रोटियाँ थी। बाज़ रिवायत में है कि आसमान से मछली और गोश्त उतरा, और कुछ रिवायात में है कि एक बड़ी मछली खूब पकी हुई और किस्म किस्म की सब्जियां और रोटियां दस्तरखान पर मौजूद थी, और एक रोटी पर रोगने जैतून, एक पर शहद और एक पर घी, एक पर पनीर और एक पर गोश्त की बोटियां थी। जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने उस नूरानी दस्तरखान और रोटियों को देखा तो उनमें से एक, जिसका नाम शमून था, जो अपनी कौम का सरदार था, कहने लगा कि ए रूहे अल्लाह, क्या ये दस्तरखान दुनियावी खानों में से है या आसमानों का? अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये दस्तरखान ना दुनियावी खानों में से है ना आसमानों के, बल्कि तुम्हारे परवरदिगार ने अभी अभी ईजाद कर कर तुम्हारे लिए उतारा है। फिर आप फरमाने लगे, खूब पेट भर कर खाओ और इसमें खयानत ना करना और ना ही कल के लिए ज़ख़ीरा करना, वरना अल्लाह का आज़ाब तुम पर पहुँचेगा। लेकिन अफसोस, वो लोग उस खाने में खयानत भी करते हैं और कल के लिए थोड़ा थोड़ा छुपाना भी शुरू कर देते हैं। बस जैसे ही रात हुई सब पेट भर कर सोते हैं और अल्लाह का आज़ाब उन पर आ जाता है। अब जैसे ही सूरज तुलू हुआ तो उनमें से कुछ लोग खंजीर तो कुछ बंदर बन जाते हैं और इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और अपने आप को नोचते रहते हैं। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उनको देखा तो अल्लाह से दुआ की कि यूं तीसरे दिन सारे अल्लाह और नबी के नाफरमान मर के फना हो गए। बेशक अल्लाह के नाफरमान का यही हशर होता है। अल्लाह पाक ने उस वाक़ये को अपनी किताब सूरह मुआहिदा में महफूज कर दिया। तभी इस सूरत को मुआहिदा यानी दस्तरखान कहते हैं। ए अल्लाह, हम सबको तू अपने फरमाबरदार बंदों में शामिल फरमा और हम सबको वैसा ही बना जैसा तू हमें देखना चाहता है। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें।